हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम करते हैं मालवेयर की। मालवेयर होता क्या है दोस्तों? होती है मेलियस सॉफ्टवेयर, जो कि अपने कंप्यूटर सिस्टम या कोई भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी सिस्टम है उसमें आके अपनी सिस्टम की जो प्रोसेसिंग स्पीड है, प्रोसेसिंग जो कैपेसिटी है उस पर इफेक्ट करता है, कैपेसिटी पे इफेक्ट करता है, और प्रोसेसिंग जो पावर होती है उसको ये डिक्रीज करता है दोस्तों। तो दोस्तों इसके जो टाइप्स होते हैं वो आता है अपना वायरस, सेकंड होता है वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स होते हैं, स्पाईवेयर, एडवायर होते हैं, फिशिंग होती है, रैनसमवेयर होते हैं, स्केवेयर एक्सेट्रा होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पेलोड होता है। पेलोड इज द पार्ट ऑफ मालवेयर सच एज वॉर्म्स, वायरस एक्सेट्रा। दी परफॉर्म दी मेलिशियस टेक्सन डाटा को डिलीट करता है दोस्तों। ये सेंड स्पैम होते हैं अपने जो अनवांटेड मैसेज कॉलिंग्स होती हैं उनको सेंड करता है और डाटा को इनक्रिप्ट करने के काम में आता है। तो सबसे पहले आता है अपना वायरस। इसकी फुल फॉर्म होती है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। द टर्म वायरस वाज कॉइन्ड बाय फ्रेड कोइन 1985। और जो दोस्तों वायरस होता है सेल्फ रेप्लिकेट प्रोग्राम होता है। इसकी जो कंडीशन होती है वो ह्यूमन एक्शन रिक्वायर्ड होती है। तो बॉम्ब्स और वायरस होते हैं वो दोस्तों सेल्फ रिप्लिकेट प्रोग्राम होते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम बॉम्ब्स को लेते हैं, वायरस सेकंड प्रायोरिटी पे वायरस को लेते हैं। और दोस्तों आज अब हम डिस्कस करते हैं वायरस के जो लाइफ साइकिल फेज होते हैं वो 4 होते हैं। पहला आता है डोरमेंट फेज। डोरमेंट फेज में होता है वायरस आइडियल होता है। सेकंड में आती है अपनी प्रोपेगेशन फेज होता है, इसमें अपने वायरस अपनी कॉपी क्रिएट करता है। उसके बाद आती है ट्रिगरिंग। ट्रिगरिंग में वायरस एक्टिवेट होता है। फिर आता है अपना एग्जीक्यूशन। इसमें दोस्तों जो एग्जीक्यूशन फेज होता है इसमें अपना वायरस परफॉर्म चालू कर देता है करना, जैसे मेलिशियस रिक्वायर की एक्शन होती है। दोस्तों जो फर्स्ट वायरस था जिसको हम नेटवर्क वायरस कहते हैं वो क्रीपर था, जो कि 1971 में आया, जिसको डेवलप किया था वॉब थॉमस ने। जिसमें मैसेज लिखा था आई एम क्रीपर, कैच मी इफ़ यू कैन, कैच इफ़ यू कैन। तो इसका दोस्तों नोट है कि क्रीपर को रिमूव करने के लिए हम एंटीवायरस जो यूज़ में लेते हैं वो रीपर करते हैं, जिसको रे टॉमिल्सन ने खोजा था। जो पहला फर्स्ट पीसी वायरस था वो था व्रेन सीब्रेन, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट बूट सेक्टर, जिसको डेवलप किया था वसीत फ़ारूक अलवी और अमजद फ़ारूक अलवी, ये पाकिस्तानी ब्रदर्स थे। 1986 में इसको वो किया था, जो कि फर्स्ट इंडियन वायरस था। अब देखते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ वायरस। इसमें पहले आता है माइक्रो वायरस। जो माइक्रो वायरस होते हैं दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वायरस भी कहते हैं इनको, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं ये। एग्जांपल है अपना मेलिशा, न्यूक्लियर, हैंडसीटर, जिसको हम कॉनीटर भी कहते हैं। फिर आता है अपना कॉन्सेप्ट वायरस आता है। उसके बाद आता है वर्ड फाइल जो होती हैं MS वर्ड, एक्सेल, PP, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट फाइल को अफेक्ट करता है दोस्तों। और जो अपना ईमेल वायरस था पहला वो था आई लव यू, जिसको हम वॉर्म्स के नाम से जानते हैं। और जो मेलिसा था वो माइक्रो वायरस था दोस्तों। दोस्तों सेकंड नंबर पे आता है मेमोरी रेजिडेंट वायरस, ए वायरस दैट इज डिप्लॉयड एंड स्टे इन रैम। दोस्तों हमने कई बार देखा है कि रैम में जो भी वायरस आ जाते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं और स्टे होते हैं वायरस, वो होते हैं मेमोरी रेजिडेंट वायरस। फिर आता है नॉन रेजिडेंस वायरस। इसमें केवल वायरस डिप्लो तो रैम में रहेगा लेकिन स्टे नहीं करेगा दोस्तों इसको रैम में। फिर आता है अपना पॉलीमॉर्फिक वायरस। ऐसे वायरस जो अपना टाइप एंड सिग्नेचर को बदलता है, जिससे एंटीवायरस को इसको आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट हो जाता है। पाँचवें नंबर पे आता है मेटामॉर्फिक वायरस। ऐसा वायरस जो पॉलीमॉर्फिक वायरस की तरह तो काम करता है लेकिन इसके साथ अपने आप को प्रत्येक एग्जीक्यूशन पर रीराइट करता है, जिससे इसकी पहचान करना और मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों ये और भी टफ हुआ, मेटामॉर्फिक वायरस खतरनाक हुआ। फिर आता है अपना बूट सेक्टर वायरस। दोस्तों ये जो बूट सेक्टर वायरस होता है वायरस दैट एग्जीक्यूट्स व्हेन कंप्यूटर स्टार्ट कॉल्ड एज बूट सेक्टर वायरस। जब भी हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तब ये एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। बूट सेक्टर वायरस ऑफन ट्रांसमिटेड बाई ये फ्लॉपी डिस्क के द्वारा होता है ट्रांसमिट। एग्जांपल है अपना डिस्क किलर हो गया, स्टोर वायरस हो गया। 7 नंबर पे आता है रेट्रो वायरस, ए वायरस डेट कैन डिलीट एन एंटीवायरस प्रोग्राम। फिर उसके बाद आता है कैविटी वायरस, स्पेस वायरस। दोस्तों एक कोई भी फाइल होती है उसकी जो फाइल की साइज होती है उसको बिना चेंज किए फाइल की साइज को उसमें इंस्टॉल हो जाता है ऑटोमेटिकली। वायरस डेट ट्राइज इंस्टॉलिंग इटसेल्फ बाय फिलिंग इन एम्प्टी सेक्शन ऑफ ए फाइल विदाउट चेंजिंग द साइज ऑफ ए फाइल। इसे CIS कर्नोवाई भी कहते हैं दोस्तों। कई बार क्वेश्चन आता है जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कर्नोवाई व्हाट इज़ कर्नोवाई वायरस, एंटीवायरस। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है, ये वायरस है दोस्तों।
नेक्स्ट आता है अपना स्टिल्ट वायरस। दिस वायरस हैज इंटेलिजेंस बिल्ट इन विच प्रिवेंट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर फ्रॉम डिलीटिंग इट। स्टिल्ट वायरस है। फिर आता है अपना फाइल इन्फेक्टर। दोस्तों एग्जीक्यूटिव फाइल होती है उनको अफेक्ट करता है। फिर आता है अपना मल्टी पार्टेड इन्फेक्ट करता है बूट सेक्टर प्लस एग्जीक्यूटिव फाइल्स होती है प्लस मेमोरी, तीनों को इन्फेक्ट करता है। एग्जाम्पल जो देखते हैं इन्वेडर हो गया, फ्लिप हो गया, टकीला हो गया। तो दोस्तों वीडियो की अच्छी लगी, आगे हम पढ़ेंगे वायरस तो हमने पढ़ लिया, आगे बॉम्ब्स के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू गाइज।